हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक अमेंडमेंट बिल आया है 130th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में एक अमेंडमेंट लेके आ रही गवर्नमेंट, उसका नंबर है 130 अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट जो बिल आया है ये 20 अगस्त को पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है। अभी इसमें अभी डिस्कशन पेंडिंग है। इसमें गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने जा रही है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 है। 75 में इन्होंने एक न्यू क्लॉज ऐड किया है 5A। इस क्लॉज के हिसाब से अगर कोई भी मिनिस्टर 30 डेज के 30 फॉर अ पीरियड ऑफ लगा 30 डेज कंजिक्यूटिव 30 डेज 30 दिन तक अरेस्ट या डिटेन हो जाता है इन कस्टडी फॉर एनी ऑफेंस अंडर द लॉ। कोई भी ऑफेंस के लिए जिसका इम्प्रिजनमेंट, जिसमें भी पनिशमेंट जो होगी वो 5 साल या उससे ज़्यादा की होगी, तो उस मिनिस्टर को ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द 31st डे। 30 दिन तक अगर कोई भी मिनिस्टर अरेस्ट होता है या डिटेन होता है और उस ऑफेंस के लिए जिसमें जो पनिशमेंट है 5 साल या उससे ज़्यादा की है, तो प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और कोई मिनिस्टर पकड़ा जाता है, 30 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड, 30 दिन तक डिटेन किया जाता है और जिसकी पनिशमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा है उस ऑफेंस के लिए, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और ये भी बताया गया है कि अगर इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के साथ भी सेम ऑफेंस होता है 30 दिन या उससे ज़्यादा, और उसमें इम्प्रिजनमेंट जो मतलब जो सज़ा है वो 5 साल या उससे ज़्यादा की है, तो वो भी अपने ऑफिस से रिमूव कर दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट या मिनिस्टर जो रिमूव किया जाएगा वो दोबारा अपॉइंट हो सकता है ऑन हिज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। अगर वो फ्यूचर में रिलीज हो जाता है और उन पे जो भी चार्जेस लगे हैं वो नल एंड वाइड हो जाते हैं, तो ये वो दोबारा इलेक्शन लड़ भी सकता है और अपॉइंटेड भी हो सकता है। सेम इन्होंने आर्टिकल 164 में भी कॉन्स्टिट्यूट एक क्लॉज ऐड किया है 4A। उसमें भी सेम ही है कि अगर कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो गवर्नर भी उनको रिमूव कर सकता है। ऊपर प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इसमें गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस में रिमूव कर सकता है। 30 दिन तक अगर कोई भी डिटेन या अरेस्ट हो जाता है उस ऑफेंस के लिए जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है, तो वो उनको रिमूव कर दिया जाएगा 31st डे में। 31वें दिन उनको रिमूव कर दिया जाएगा उनकी पोस्ट से। सेम इज ये, और ये एप्लीकेबल हो जाता है चीफ मिनिस्टर के लिए। चीफ मिनिस्टर भी अगर अरेस्ट या डिटेन हो जाता है और 30 दिन के लिए कोई भी ऑफेंस जो 5 साल या उससे ज़्यादा का है, तो उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा बाय द गवर्नर। लेकिन हाँ, रीअपॉइंटमेंट इन केस में भी एप्लीकेबल है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के केस में बाय गवर्नर, अगर वो रिलीज हो जाते हैं कस्टडी से। और इन्होंने एक आर्टिकल 239A में भी चेंज किया, उसमें 5A ऐड कर दिया है। उसमें भी उन्होंने यही बताया है, इफ़ एनी मिनिस्टर, कोई भी, इफ़ एनी मिनिस्टर whose for a period of 30 consecutive days during the holding of such period is arrested and detained in custody, और जिसकी इम्प्रिजनमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा की है, तो उसको भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। कोई भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल का, कोई प्रोविजंस में अगर कोई रिमूव करता है किसी भी मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो वो भी अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने ये जो लेके आए हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लॉ है। इसमें इन्होंने आर्टिकल जो अमेंड किए हैं वो 75, 164, 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस इन तीनों क्लॉजेज में इन्होंने एक सब क्लॉज ऐड कर दिया है फर्दर। अब इसमें इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया है फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन सच केसेस। तो इस केसेस में जो भी मिनिस्टर ऐसे ऑफिसेज में पाया जाएगा जिसमें अरेस्ट या डिटेन हो जाता है 30 दिन, लगातार 30 दिन तक, तो उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन अ सीरियर क्रिमिनल चार्जेस। ये कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हाउएवर नो प्रोविजन अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल हु अरेस्ट और डिटेन ऑन अ सीरियर क्रिमिनल चार्जेस में नहीं है। बेसिकली इन्होंने नॉर्मल चार्जेस में रखे हैं, जिसमें भी अगर आप अरेस्ट हो जाते हो तो उस केस में आपको रिमूव कर दिया जाएगा। 30 दिन, जिसमें भी पनिशमेंट 30 दिन या उससे ज़्यादा की है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉ है। अगर ये अमेंड हो जाता है तो होपफुली ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं और उनके जो मेंबर्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प रहेगा। और मतलब लोगों के लिए भी इजी है, जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस लाइक कीजिए। थैंक यू।